नमस्ते भाई सबको, जनता को मेरा नमस्कार। ठीक है, अब देखो भाई, मैं बता देता हूँ कि काम कैसा कैसा हुआ है, कैसा कैसा करना है। ठीक है, बात ऐसी कि भाई एक नीट एस्पिरेंट की घटना ये है कि अभी पढ़ाई बहुत करनी है। ठीक है, और चल भी रही है भाई बहुत, तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं चल रही है। लेकिन अभी देखते हैं, अभी पता लगेगा भाई कितनी हो पा रही है कितनी नहीं हो पाई, जब टेस्ट लगाएंगे तब संडे को। और कल ही है संडे। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान, ज़्यादा समय मतलब इंतज़ार की कोई बात ही नहीं है, बस कल ही लगाना है पेपर। तो बात ऐसी है कि कल तो मैंने बता दिया था क्या क्या हो गया मेरा, अब मैं बता दूं मतलब परसों क्या क्या हो गया था, कल क्या क्या हुआ मैं आज बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड वाला हो गया, मैग्नेटिज्म मैटर हो गया, ईएमआई हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया था, इतना तो कल ही हो गया था। और उसके बाद क्या करा मैंने कल, मैंने फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया। और 11th में मैंने फ्लूइड और सॉलिड वाला और केटीजी और थर्मोडाइनमिक्स कर लिया था कल। और आज क्या करा है, आज थर्मल प्रॉपर्टी वाला कर लिया है। और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा बचा था तो वो मैंने आज निपटा लिया। और SHM वेव बचा है वो करना है, रोटेशनल बचा है, और फर्स्ट बुक जो फिजिक्स की क्लास 11th की है वो करनी है रिवाइज़। वो रिवाइज़ करने के बाद मेरा मानना है कि 6 बजे तक ये रिवाइज़ हो जाएगा सारा। और 6 नहीं तो 7 बजे तक हो जाएगा। फिर शाम को मतलब रात को केमिस्ट्री कर लूँगा मैं। और केमिस्ट्री में भाई फिज़िकल और इनऑर्गेनिक है, तो उम्मीद है कि वो 3-4 घंटे में, 2-3-4 घंटे में हो जाएगी। और बस वो करने के बाद फिर हम रेडी हो जाएंगे कल टेस्ट लगाने के लिए। और मैं सोच रहा हूँ कि एक बार थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह देख लूँ प्लांट किंगडम के। और बस यही है भाई, और पढ़ाई वढ़ाई तो चल रही है। और देखो भाई, टेस्ट का क्या सीन है मैं बताता हूँ। ठीक है, टेस्ट अभी देखो, अभी क्या हुआ, एक तो मेजर हो रहे हैं एलन के, AITS हो रहा है, और वो भी संडे संडे को होते हैं। तो अब जो चाह रहे हैं कि टेस्ट पेपर उनको लगाना है रोज़, जैसे कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, मेरे को जो जो पेपर दिखेगा मैं वो उठा के लगा लूँगा। अभी क्या है, कोचिंगों में टेस्ट हो नहीं रहे हैं ज़्यादा। तो टेस्ट अभी जैसे देखो, अब क्या होता है, कई कोचिंग में ऑफलाइन में क्या होता है, टेस्ट होते हैं एक दिन एक छोड़ के। ठीक है, तो वो अभी मेरे हिसाब से शायद स्टार्ट नहीं हुए हैं, या हो जाएंगे अगले हफ्ते से। तो जैसे ही वो स्टार्ट होते हैं तो पेपर हमारे पास भाई देखो आ जाएगा। तो हम वो भी लगाते रहेंगे, और मैं बता रहा हूँ वो अपने टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है, वैसे वो पेपर मैं कर दूँगा शेयर। ठीक है, लेकिन क्या है कि वो पेपर जब चालू तो हुए भाई, अभी मिल नहीं रहे हैं पेपर। दरअसल अभी पेपर देखो, एलन का जो एक वो बेचते हैं वो मेरे पास है। उसकी क्वालिटी थोड़ी नीचे है भाई, वो कोई 25 के लेवल पे नहीं है। तो उसको बहुत ज़्यादा लगाने का कोई बहुत बढ़िया एकदम फ़ायदा तो दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है, लेकिन वो लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे वो होता है PW का जो नीट रैंकर वाला है, मेरे हिसाब से, मैंने अभी वो देखा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी पुराने वाले उस पर ही है, ईजी पेपर हैं उसके। तो वो भी कोई बहुत लगाने की वो नहीं है। तो मतलब अब जो नए पेपर, अब देखो ऐसा भी नहीं है ना कि जैसे पिछले साल क्या था कि जो पुराने पेपर हैं 23 वाले, 24 के लिए जो बन रहे हैं, मतलब 22-23 वाले जो भी, वो भी लगा सकते हो, क्योंकि पैटर्न वैसे ही था, कुछ नया था नहीं। लेकिन अब 25 का पेपर क्या है, थोड़ा सा कठिन आ गया है, तो अब उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो समझ रहे हो ना, तो मतलब पुराने पेपर उठा के लगा नहीं सकते हैं, मतलब लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि नए लगाऊँ। तो क्या प्लान है, तो देखो जब पेपर आएंगे तब मैं बता दूंगा कौन सा पेपर कब लगाना है, कैसे लगा रहा हूँ। ठीक है, और पेपर भी मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगा अपने। और तब तक क्या करना है, तब तक लगाना है PYQ, सलीम सर ने कहा था। तो मेरा भी मानना है कि तब तक PYQ की प्रैक्टिस करते रहें फिज़िक्स के। और मैं भी वही करूँगा, और बायोलॉजी रिवाइज़ करते रहें जितनी हो पा रही है। बायोलॉजी के PYQ, अब भाई बायोलॉजी के PYQ तो रट ही गए हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं है कि जो है नए कुछ मिल जाएगा। तो वो तो टेस्ट में ही लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी केमिस्ट्री लगाते रहें PYQ, अच्छी बात है, PYQ से भी फ़ायदा मिलेगा काफ़ी। और अब तुम लोग बताओ तो भाई, कितना कितना रिवाइज़ करना बचा है, कितना कैसे है। और चिंता नहीं करो भाई, देखो अभी पेपर होंगे कोचिंगों में तो वो पेपर मिलने लगेंगे, चिंता कोई बात नहीं है, तो फिर वो लगा लेंगे। और बाकी तो सब बढ़िया चल रहा होगा। और जो भाई अभी सोच रहे हैं गिव अप करने की, गिव अप भाई देखो, गिव अप तो तुम बाद में भी कर सकते हो, इससे अच्छा अभी पढ़ लो। ठीक है, अभी लोग सोचते हैं कि गिव अप कर दें, लेकिन गिव अप करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। गिव अप बाद में भी हो जाएगा भाई, पहले पढ़ लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर तुम सोच रहे हो ड्रॉप लेने की अगले साल के लिए, ठीक है, जो कि मैं नहीं सोच रहा हूँ, तो तुम लोग क्या करो, तुम अभी अच्छे से पढ़ लो, आगे जाके फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा भाई उसका, है ना। तो अभी पढ़ लोगे भाई, देखो अगर तुम, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ पर्सनल। ठीक है, अगर तुम अभी पढ़ लोगे, ठीक, और 2 महीने आराम से बहुत खींच के पढ़ सकते हो, आराम से सब सब लपेट सकते हो। रिवाइज़ करो, और लेक्चर ज़्यादा नहीं देखो। ठीक है, रिवाइज़ करो, क्वेश्चन लगाओ, इतना कर लो। तो क्या होगा भाई कि जब तुम अगले साल जाओगे कोचिंग करने कहीं, या फिर ड्रॉप फिर से लोगे, तो तुम्हारे पास भाई एक अच्छी फाउंडेशन रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि भाई तुम उसके ऊपर घर बढ़िया बनवा सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना, घर बनवाने से मेरा मतलब है कि उसके ऊपर लेयरिंग अच्छी कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो
मेरा भी भाई ऐसे ही कुछ हुआ था कि मैं जब गया था कोचिंग करने, तो मैं क्या था, उससे पहले मैंने पेपर के 24 वाले पेपर के पहले अच्छे से 2-3 महीना 4 महीना भाई, जनवरी से पूरा ये मई वई तक अच्छे से घसीट के पढ़ लिया था भाई। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि भाई जब मैं अपने वहाँ पे कोचिंग गया था, तो वहाँ पे क्लास में भाई मेरे ही सबसे बढ़िया नंबर आ रहे थे। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई टीचर आपको थोड़ा सा वो प्रेफरेंस देने लगता है। तो ये सब तो भाई कोचिंग माफिया का काम ही है कि कोचिंग में तो बच्चे वो क्रीम क्रीम छाटना ही चाहते हैं, उनको तो चाहिए ही चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि जो भी पढ़ने में अच्छा होता है स्टार्टिंग में ही उनको पता चल जाता है और वो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, ध्यान देने का मतलब है कि मतलब तुमको स्टार बैच वाला कंटेंट देंगे और टेस्ट लगवाएंगे तुमको एक स्पेशल, और डाउट वगैरह तुम्हारे सॉल्व भाई तुरंत टीचर आएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, मतलब घर नहीं आएगा तुम्हारे, लेकिन तुम जैसे जाके बैठोगे सेंटर पे तो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हारे सर तुमको थोड़ा परेशानी होगी तो वो बता देंगे कैसे क्या करना है। तो ये फ़ायदा मिलता है भाई, और तुम नहीं पढ़ोगे तो वहाँ पे नहीं पढ़ पाओगे, वहाँ पे दिक्कत आएगी तुमको। तो इससे अच्छा अकेले घर ही में पहले दिक्कत का सामना कर लो भाई, वहाँ आराम से मज़े करना। ठीक है तो बेस्ट ऑफ लक है भाई सबको, और पढ़ते रहो सब लोग, बेस्ट ऑफ लक। और नीट पास आ रहा है, जय हिंद, पढ़ते रहो।